पापा। अरे हाँ, अभी तक सोई नहीं? क्या सुबह स्कूल नहीं जाना? सब है पापा, लेकिन बस मुझे नींद नहीं आ रही। वो क्यों? चाचू की शादी का सोच सोच के उफ, कितना मजा आने वाला है ना। हाँ ये तो है। अच्छा, हम शॉपिंग करने कब जाएंगे? मुझे चाची के लिए बहुत सारी चीजें खरीदनी है। कल चलते। वैसे वो इस वीकेंड पे सब लोग हमारे घर आ रहे हैं। चाची भी आएंगी? वो तो मुश्किल है, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम उनको बुला सकते हो। वाह भाई वाह, ये तो मजे वाली बात होगी। मैं चाची से कहूंगी मुझे पिकनिक पे जाने दें। फिर मैं उन्हें चाची का नंबर भी लाके दूंगी और उन्हें बुला भी लूंगी। आजकल के बच्चे ना। फिर आएगा ना मजा, मैं चाचू को ब्लैकमेल भी करूंगी। आप जानती हैं आपके चाचू ब्लैकमेल नहीं होते। एक चांस लेने से क्या हर्ज है। अच्छा चला को मासी, आप जाओ, जाके आराम करो, आपको सुबह स्कूल भी जाना है, ठीक है? वरना फिर रोती हुई मेरे पास होगी, पापा मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मैं ऑफ कर लूं? हाँ चलो गुड नाइट। लाफिज, गुड नाइट। ये पुप्पो गई नहीं अभी तक? पता नहीं। कमाल है, इतनी देर तक तो तभी रुकती हैं जब कोई जरूरी फैसला करना होता है इन लोगों का। क्या हुआ, करने दें, हो सकता है कोई जरूरी बात हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कोई जरूरी बात है जो हमसे छुपाई जा रही। तुम्हें नहीं महसूस हुई? क्या हो गया यासिर? अंकल आंटी मुनासिब समझेंगे तो बता देंगे। आपको इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है? यानी इस बात से तुम्हें कोई एतराज नहीं है अगर तुमसे कोई बात छुपाई जाए? यासिर, वो इस घर के बड़े हैं, कोई बात तो जरूर होगी ना, तभी तो नहीं बता रहे। कमाल है यार, रातों रात घर में जादू की छड़ी घूम गई। खाला की तबीयत कैसी है? वैसी ही है बेटा, उनकी आदत तो तुम अच्छे से जानती। क्लिनिक तो वो जाती नहीं है। लेकिन उनको इस हाल में घर में अकेले छोड़ के, अब मेरा मतलब है कि पीछे कुछ भी हो सकता था। वो बेटा नींद की मेडिसिन दे दी थी, हमारे जाने तक वो सोई ही होंगी। खाला को तो ऐसे फिक्र हो रही है जैसे वो हमारे नहीं के रिश्तेदार। आंसर सुनो जी। घर ड्रॉप करने के बाद मेरा एक काम कर दोगे? सब? हाँ, ये लो बेटा, ये तुम पकड़ो, ये पानी में बहा देना, और देखना बहते पानी में ही बहाना है ये। माला बेटा, तुम ऐसा करो, आंसर के साथ ही चले जाना। जी। ये काम कल नहीं हो सकता। नहीं नहीं बेटा, ये काम आज ही करना है। बचपन की मोहब्बत भूलना बहुत अजियतनाक है, लेकिन भूल के नई जिंदगी के सफर की इब्तिदा करना भी जरूरी है। जो बात अंसर मैं आपको समझाती थी, अब मुझे कौन समझाएगा? अरे खाला अम्मी, आप अभी तक सोई नहीं?
नहीं, मैं सोई नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अच्छा ये बताओ कि माजिद के घर में सब ठीक है ना? हाँ हाँ वो तो ठीक है। आपकी पेन ठीक है? बेहतर है, फिक्र ना करो, ठीक है। चलो शुक्र है। हाँ वहाँ भी सब ठीक थे। हालांकि एनी का रिश्ता तय हो गया है। अच्छा, हाँ ये तो भाई बहुत अच्छी बात है। बस सिद्रा बड़ी बदली हुई थी आज। अच्छा, ये क्या बात हुई? सब घर वाले हैरान थे। कसम से ऐसे कर रही थी जैसे घर में कभी कोई झगड़ा हुआ ही नहीं। सब हैरान थे। होगी कोई ना कोई कहानी इसके पीछे। तुम जरा छुरी तले दम लो, खुद ब खुद ही सामने आ जाएगी। हाँ। वो माला और अंसर सो गए क्या? नहीं खाला अम्मी, उन्हें मैंने काम से भेजा है। भाई बीबी होश के नाखून लो भला, इस वक्त तुमने कौन से काम पे भेज दिया उन्हें है? अरे खाला अम्मी, आपने ही तो कहा था वो पत्थर भारी है। मैंने सोचा फौरन उसे फेंकवा दूं, तो मैंने अंसर से कहा जाके पानी में फेंका। साथ में माला को भी भेज दिया मैंने। एक पंथ और दो काज, है ना? ये तुमने अच्छा किया, बस ये किया अच्छा तुमने। बस खाला अम्मी आप दुआ करें, अल्लाह करे कि मेरे बेटे का घर आबाद हो जाए। इंशाल्लाह सब कुछ ऐसा ही होगा, क्यों परेशान होती हो? अच्छा ऐसा करते हैं कि सोने की तैयारी करते हैं, बहुत रात हो चुकी है ना? जी 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 जी, बस ये मैं चेंज करके आ रही हूँ, सोती हूँ, आप भी सो। चले अच्छा, तुम गाड़ी में मेरा वेट करो, देखा। डर गई? हाँ पे ऑफ कोर्स मैं हूँ, मेरे होते हुए कोई और हो सकता है, और अगर मैं नहीं था तो और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। देखो माला, मैं जानता हूँ कि माजी में जो भी हुआ उसमें हमारी रजामंदी नहीं थी, लेकिन मुस्तकबिल तो हमारे हाथ में है ना। देखो मैं जानता हूँ कि हमारा रिश्ता जबरदस्ती का था, लेकिन अब हम दोनों की रजामंदी होनी चाहिए इस रिश्ते में, और रहना हमने साथ ही है, तो क्यों ना दिल से खुशी से रहे। और वैसे भी इतनी बुरी तुम नहीं हो कि तुम्हारे साथ जिंदगी ना गुजारी जा सके। देखो माला, हम दोनों को एक दूसरे के साथ की जरूरत है, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ निभाने की कोशिश करूंगा। मैं भी।
शाबाश कर ले। ठीक है खाला में आप डॉक्टर को दिखा देती ना, इसमें हर्ज ही क्या था। आलिया बेटा, मैंने तुम्हें बताया है ना कि मेरा पाँव अब ठीक हो रहा है, पहले से काफी बेहतर है। अब इस बात को तुम जाने दो हैं। हाँ, मैं ये कह रही थी कि मैंने जब से तुम्हें देखा है तुम मुझे बिल्कुल नॉर्मल लग रही हो। जी अल्लाह का शुक्र है, अब तो काफी नॉर्मल हूँ मैं। हाँ बेटा, मैं बस यही कह रही हूँ कि तुम जो ये कह रही हो कि तुम्हें काला बिल्ला नजर आ रहा है और तुम उसे देख रही हो, कहीं ये तुम्हारा वहम तो नहीं है? देखो वहम भी हो सकता है ना, इसलिए तुम ऐसे अपने आप को परेशान कर रही हो। खाला में वो तो सब ठीक है, लेकिन वो मेरा वहम नहीं था, मैं आपको बता नहीं सकती। वो मुझे नजर आता था लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता था। वो मेरी उन दिनों क्या हालत थी मैं आपको नहीं बता सकती। देखो बेटा, ये जिन और आसेब तो होते हैं और हम इनकी मौजूदगी को मानते भी हैं, लेकिन अब अगर ऐसा कुछ नजर आएगा तो बेटा फिर देख लेंगे कि क्या कर सकते हैं। अच्छे भले वो बाबा जी मिले थे, पता नहीं किस कम वक्त ने। खाला में अरे क्या क्या देख लिया? कोई भूत देख लिया है? खाला में वो देखे बिल्ला बिल्ला है वहां। देखा, ये होता है वहम। अभी हम उसी की बातें कर रहे थे और तुमने उसे देख भी लिया। सही कह रही हैं आप, वहां तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल कुछ नहीं है वहां पर। आप नाश्ता करें ना खाला में। हाँ, मैं कर रही हूँ नाश्ता, तुम बस ठीक हो जाओ। कुछ और चाहिए आपको? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम परेशान मत हो। मौला सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी है मौला। मौला सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी।
क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? बताएं ना, क्या बात है? सोच लो, अगर बता दिया तो छोड़ें, पहले फोन पिक करें, फिर आपको कॉल कर रहे हैं। जब इतनी प्यारी बीवी हो, फोन का क्या करना? वो शाम को जरा जल्दी घर आइएगा, मुझे कुछ काम है। अगर तुम कहती हो तो मैं जाता ही नहीं। आप चाय? ओफो, फिर वही सब्जी। अरे अभी तो खाई थी। अब आप ये सब्जी रोज खाएंगे? ब्लड प्रेशर देखा है आपने अपना? बिल्कुल ख्याल नहीं है। और मैं सोच रही थी कि एनी के रिश्ते से लेकर शादी तक की बात खानदान में तो क्या, मैं घर में भी किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन एनी को जरूर बता दीजिएगा। आपको तो हर वक्त मजाक सोचते हैं, बस मजाक के अलावा कोई काम नहीं है। अरे भाई, मैं तो वैसे ही कह रहा था, आप तो बुरा मान जाती हैं हर बात का। बल्कि मैंने तो यहाँ तक सोच लिया कि अब मैं यासिर को भी नहीं बताऊंगी। यासिर को कोई बात बता दो, उसके पेट में टिकती ही नहीं, फौरन जाके बीवी को बता देता है, और बीवी मोहतरमा फौरन अपनी अम्मी जान को फोन लगा देती है। ठग से ससुराल की बात मैं कहती। वैसे एक बात कहूँ आपको, टिपिकल सास बन चुकी हैं आप। और मैं भी आपको एक बात बताऊं, ये टिपिकल सास बनने पर मुझे आपकी बहू साहिबा ने ही मजबूर किया, वरना बेड पर बैठी को नाश्ता करवाती थी मैं, ये सिलाती है। अच्छा भाई, जो जी चाहे वो कीजिएगा, लेकिन पहले उनके घर तो चले। हाँ तो इतवार को चलते हैं ना, इतवार कौन सा दूर है। अरे हाँ, वो याद आया मुझे, वो बच्ची का फोन आया था, क्या नाम है उसका, हाँ हिबा, वो एनी का नंबर मांग रही थी, तो मैंने उसे दे दिया। कुरैशी साहब, अरे भाई, मैंने सोचा कि अच्छा है एनी खुद ही बात कर ले, जिंदगी तो उन्होंने गुजारनी है ना, तो अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो अच्छी बात है ना। बड़ी तब्दीली देख रही हूँ मैं आप में। भाई बच्चे हैं। एक हमारा जमाना था, हमारे माँ बाप एक दूसरे की शक्ल देखने नहीं देते थे, याद है ना आपको? भाई वो दौर कुछ और था और ये दौर जो है वो कुछ और है। चलें ठीक है, जो आपने किया बेहतर किया, लेकिन ये लौकी आपको रोजाना खानी पड़ेगी। हाँ चाचू, फिर क्या कहते हैं? बेटा, मैं गाड़ी में इस वक्त, मैं आपसे घर आके बात करूंगा। यानी आपको सच में नहीं चाहिए चाची का नंबर? गुड़िया, मैंने आपसे कहा है ना, मैं बिजी हूँ इस वक्त, मैं आपसे घर आके बात करूंगा ना। वेरी रूड चाचू, पता नहीं चाची आपके साथ रह भी लेंगी या नहीं। आप फिक्र मत करो, रह लेंगी। बल्कि इन द मीन टाइम आप एक काम करो, आप अपने बेडरूम में जाके जरा देखो कि आपके बेड पे कहीं आपके लिए कोई गिफ्ट तो नहीं पड़ा हुआ। ओके बाय। इसी खुशी में आपको चाची का नंबर दे रही हूँ, बात करनी तो कर लीजिएगा। किस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या कर रही है मेरी बीवी? खाना बना रही हूँ। तो क्या बन रहा है खाने में? वही रूटीन का, अगर आपको कुछ स्पेशल खाना है तो आप बता दें। तो रूटीन के लंच के साथ साथ अगर आप खीर बना देंगी तो बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन फिर उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? I mean, क्या इनाम देंगे आप? आइसक्रीम के बारे में क्या ख्याल है आपका? बुरा ख्याल नहीं है। तो शाम में आता हूँ, तैयार हो जाइएगा, आइसक्रीम खाने चलेंगे। ठीक है, खुदा हाफिज।
जी जलाल बात कर रहा हूँ। क्या आपका पर्सनल नंबर है? जी तो क्या आप हर अननोन नंबर अटेंड कर लेती हैं? क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हिबा ने नंबर दिया था आपका, सोचा फोन करके चेक कर लूं आप ही का है कि नहीं। जी अगर चेक कर लिया हो तो आप फोन रख दूं? क्यों, किसी और का फोन आना है क्या? एक्चुअली मेरी क्लास है और ये वक्त कॉलेज का। ओके चलें, यू टेक केयर, बाय। अल्लाह हाफ़िज़। माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। थैंक यू। अंसर कहाँ है, अभी आया नहीं? वो कह रहे थे कि जल्दी घर आएंगे। मेरी बेटी इतना प्यारा तैयार होगी तो क्यों नहीं आएगा जल्दी वो। थैंक यू सो मच। बहुत प्यारी लग रही है वो। कसम ले ले अम्मी, कुछ चल रहा है घर में। हाँ तो सुनगुन लो ना। कोशिश तो बहुत की है, लेकिन इस बार तो इन लोगों ने यासिर से भी छुपा कर रखा है। बहुत चालाक है, बहुत। हो ना हो, एनी के बारे में ही कोई खिचड़ी पक रही है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ऐसी भी कोई राजदारी। हाँ, मुझे क्या। हाँ भाई, वफा करो, हमें क्या करना, होती है तो होती रहे। हाँ लेकिन अम्मी फिर भी कुछ तो पता होना चाहिए। अच्छा ऐसा करो कि कोई अच्छी सी चीज पका के सास ससुर के पास चली जाओ, कुछ देर उनके पास बैठो, फिर देखना खुद ही पोल खुल जाएगा। हाँ ठीक कह रही हैं आप। हाँ और देखो, मुझे भी बता देना। क्या बात कर रही हैं अम्मी, आप ही को तो बताती हूँ सब कुछ। सही, ठीक है। चलें, अभी रख रही हूँ मैं, ख्याल रखें। जी अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। अंसर बेटा, घर आ सकते हो अभी? वो मामू, बेटा वो जलाल के बारे में कुछ मालूमात करनी थी, सोचा कि तुम मेरे साथ चलो। अगर बिजी हो तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं मामू, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आता हूँ। जीते रहो। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। यहाँ बैठ जाए। चलो। जरा सी तकलीफ थी और देखते ही देखते कितनी बढ़ गई है। आप भी तो अपना इलाज प्रॉपर नहीं करवाती ना। भाई मैंने तुम्हें कहा तो है कि मैं डॉक्टरों के पास जाने से बड़ा ही घबराती हूँ। अब एक चीज का बताने जाऊंगी तो 4-5 टेस्ट लिख देंगे मुझे। नहीं मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। देख ले, तकलीफ भी तो आपको ही हो रही है। अरे कौन आया, मैं देखती हूँ। अरे बैठो तुम, ठहर जाओ ना, माला देख लेती है ना। बैठे रहो आराम से। क्या करूँ खाला अम्मी, मैं भी भूल ही जाती हूँ कि अब बहू घर में आ गई है। इस घर को अब कोई और भी देखने वाला है। चलो अब आदत डाल लो ना, याद रखा करो बहू आ गई है। कौन? कौन? हाँ? जी मैं। माला बेटा, कौन आया है? देखो माला, कौन है? वो पप्पू, ये चचा जान के पुराने और अजीज स्टूडेंट हैं। वालेकुम अस्सलाम। खाला की कैसी तबीयत है? अरे हाँ, ये यही तो थे जब खाला में गिरी थी। अरे हाँ, मुझे तो याद ही नहीं रहा। खाला अम्मी की बीमारी के चक्कर में बिल्कुल भूल गई। बहुत अरसे के बाद हमारे घर में चचा जान का नाम लेने वाला कोई आया है। आओ बेटा, माला इन्हें अंदर लेके आओ। आइए।
अरे खाला अम्मी, मुझे तो आपकी बड़ी फिक्र हो रही है, पता नहीं कब ठीक होगा ये पाँव आपका। अरे बेटा, जख्म जो है कुछ वक्त तो लगेगा ना ठीक होने में। जी वैसे बेटा, आप रहते कहाँ हो और क्या करते हो आप? यूँ समझ ले सर के साथ ही रहता था, उनके पास, उनके नजदीक। हाँ, हमारे चचा जान बहुत शफीक इंसान थे, बहुत पढ़ने पढ़ाने वाले थे वो। जी बिल्कुल। बेटा शादीशुदा हो क्या? नहीं जी, यूँ समझ ले लड़की नजरों में ही है। अच्छी लड़कियां नजरों में तो रहती हैं, लेकिन अगर जल्दी अपना ना बनाया जाए तो हाथों से निकल भी सकती हैं। हाथ से नहीं निकलती, बहुत मजबूती से उसके गिर्द दायरा बना रखा है। इतनी मुश्किल से मिली है, ऐसे नहीं जाने दूंगा। हाँ बेटा, चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। जी। बहुत मजे किए। अच्छा बेटा, जरा पानी लेके आओ, मैं दवा खा लूं, जरा दवा का टाइम, मैं भी आती हूँ। हैं? जी। वो अब आपको तंग नहीं करेगा। क्या क्या कहा? वो अब आपको तंग नहीं करेगा। तुम्हें ये सब कैसे मालूम है? मैं प्रोफेसर साहब का सबसे काबिल स्टूडेंट था, सबसे काबिल। और आप तो जानती हैं, इस इल्म में उनको बहुत अबूर हासिल था। हाँ, मगर कुछ भी हो, इतनी सी देर में इतना कुछ कैसे मालूम हो गया आपको? अगर आपको सब कुछ बता दिया तो मेरा क्या फायदा। देखिए, कुछ बातें राज होती हैं, उन्हें राज ही रहने दें। बेटा, अगर तुम्हें कुछ मालूम है तो मुझे बता दो। वो पापा तो कह रहे थे कि माला में कुछ है। वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है? बता दो प्लीज। अरे नहीं, माला तो इतनी मासूम लड़की है। ये लोग, ये बाबा, ये सब झूठे इल्जाम लगा रहे हैं उस पे। और जहां तक ठहरी आपकी बात, वो अब आपको तंग नहीं करेगा। वो अब आपको कभी तंग नहीं करेगा। मैं हिसाब लगा चुका हूं, एंड ट्रस्ट मी, मैं हिसाब लगा लूं, मैं कभी गलत नहीं होता। अरे भाई, क्या हो गया तुम दोनों को? इतने बुत बन के क्यों बैठे हुए हो? हैं? क्या हो गया? चाय बहुत मजे की है, चाय पी रहा था। अच्छा जी, आप इजाजत दें। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर। हमें भी अच्छा लगा बेटा, इतने दिनों बाद अपने चचा जान को याद करके। वो भी हमें याद करते होंगे, आखिर मैं ही तो था उनके पास। अरे नहीं बेटा, बैठो, अभी खाना खा के जाओ। हाँ। नहीं जी, बस मिलना था, देखना था, देख लिया, अब चलता हूँ। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं आपको बाहर तो छोड़ देती हूँ।
मिलेंगे। क्लासेस। खुदा। क्या सुबह से इधर मेरे इंतजार में खड़ी हुई हो? मुझे लगा शायद वो आइसक्रीम के चक्कर में। बहुत थक गया यार, बहुत गाड़ी चला ली आज। आंसर आ गया शायद। जी खाला में शायद वही है। हाँ अच्छा, मैं तुम्हें ये कह रही थी कि किसी दिन बैठ के ना आराम से माला को अच्छी शादीशुदा जिंदगी के तौर तरीके बताओ कि कैसे गुजारी जाती है जिंदगी, ताकि आइंदा वो तमाम उम्र सुकून से रहे। जी जी खाला में, वैसे मुझे लगता है कि वो दोनों खुद भी अपने रिश्ते की अहमियत को समझ गए हैं, बहुत अच्छे से गुजार रहे हैं। सर दबा दो। आपने पूछ लिया, इतना ही काफी है। 2 मिनट दो मुझे, मैं तैयार होकर आता हूँ, फिर चलते हैं। ठीक है। खाना खाना भी लगा ही दो, मैं तुम्हें एतराज हूँ। मुझे क्या एतराज होगा, आप जाए जाके फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगाती हूँ। मुझे उन दोनों में बहुत अच्छी तब्दीली नजर आ रही है खाला में। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये सच्ची बात है। मैं तो डर गई थी शुरू में, क्योंकि मुझे इनके तेवर अच्छे नहीं लगे थे। हाँ माला बेटा, वो अंसर कहाँ है? पप्पा वो आ गए अपने कमरे में। ओहो भाई, ये भी अजीब ही लड़का है कि आते के साथ ही सीधा कमरे में चला गया, ना कोई सलाम ना कोई दुआ है। ये क्या तरीका है? कहीं ये यासिर बनने की कोशिश तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं खाला में, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल वो जरा थके हुए थे तो बस फ्रेश होने गए, आते ही होंगे। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या तरीका भाई। जाओ बेटा, तुम अंसर के पास जाओ। जी। खड़ी। चले चलो। कम आओ, बैठो बैठो। क्या लोगी? तो आपकी पसंद है? मुझे तो यहाँ की आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। आपकी पसंद मेरी पसंद। Then wait, अभी ला। कहाँ चले गए? मुझे तो पता नहीं होगा। फोन भी नहीं उठा रहे। हेलो, कितनी बार कहा है जब मैं बाहर हूं तो मुझे कॉल मत किया कर।
घर आऊंगा तब बात करूंगा। अंसर, हेलो। आप 2 कप क्यों ले आए? 1 ही कप काफी था। वैसे भी मैं कम मीठा खाती हूँ। जानता हूँ, लेकिन कभी कभी खा लेना चाहिए, यादें मीठी हो जाती हैं। तो फिर इन यादों को और मीठा बना